अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब जनाए को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है मुहर्रम के महीने का 22 तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसा हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बारे में। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की विलादत अल्लाह ताला की एक बड़ी निशानी है, क्योंकि उनकी पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जबकि उनके वालिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल और उनकी वालिदा हज़रत सारा की उम्र 90 साल हो चुकी थी। हालांकि आम तौर पर इस उम्र में औलाद नहीं होती है। जब फरिश्तों ने उनकी पैदाइश की खुशखबरी दी तो दोनों हैरत और ताज्जुब में पड़ गए, मगर फरिश्तों ने यकीन दिलाया और कहा, आप नाउम्मीद मत होना। चुनाचे अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उसी साल हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर फरमाई। ये हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल छोटे थे। 60 साल की उम्र में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने भतीजे की लड़की से उनकी शादी कराई। उनसे 2 लड़के पैदा हुए, एक का नाम ईसू और दूसरे का नाम याकूब था। दोमा क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, मोजिज़ा को एक चमत्कार के बारे में। बकरी के पैर और दूध में बरकत। हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान में 40 आदमी थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत की। उनमें कुछ तो इतने मज़बूत थे कि अकेले ही पूरी बकरी खा जाते और 8 सेर दूध पी जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 साव आटा और बकरी का 1 पैर पकवाया। उसी में उन सब ने पेट भर कर खाया और रोटी बची रही। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3-4 आदमियों के पीने के लायक एक बड़े प्याले में दूध मंगाया और सबको बुलाया। उन तमाम लोगों ने दूध सैर होकर पिया, फिर भी पूरा दूध बच गया। ऐसा मालूम होता था कि किसी ने पिया ही नहीं। दलाइलुन नुब्वाही बैहाक़ी 485 के रेफरेंस में से। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में, दाढ़ी रखने के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूँछों को कतराओ और दाढ़ी को बढ़ाओ। सही बुखारी हदीस में 5893 इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो दाढ़ी इस्लामी निशानी में से है और दाढ़ी रखना शरीयत में वाजिब है, इसलिए मुसलमानों पर दाढ़ी रखना ज़रूरी है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में, कपड़े उतारने की दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्नात की आँखों और इंसान के सतर के दरमियान पर्दा ये है कि जब मुसलमान कपड़ा उतारने का इरादा करे तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुआ। इसका तर्जुमा आपको, अल्लाह के नाम से लिबास उतारता हूँ
जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। अमलुल यौम वल लैलिल इब्ने सुन्नी 272 अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। पांचवा किस्सा एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में। अल्लाह के वास्ते मोहब्बत करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो लोग मेरी अज़मत और जलाल की वजह से आपस में मोहब्बत रखते हैं, क़यामत के दिन उनके लिए ऐसा नूर का मिंबर होंगे जिन पर अंबिया और शुहदा भी रश्क करेंगे। तिर्मिज़ी 2390 मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। छठवां किस्सा एक गुनाह के बारे में। अल्लाह और रसूल का हुक्म ना मानना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बिला सुबह जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का उनका हुक्म ना मानकर तकलीफ़ पहुंचाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की लानत है और उनके लिए ऐसा अज़ाब तैयार कर रखा है जो उनको ज़लील करके रख देगा। सूरे अहज़ाब में 50-7वां आयत में है सो अल्लाह और रसूल के हुक्म माने नहीं तो अज़ाब कर को। सातवां किस्सा दुनिया के बारे में। अल्लाह ही रोज़ी तकसीम करते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, दुनियावी ज़िंदगी में उनकी रोज़ी हमने ही तकसीम कर रखी है और एक को दूसरे पर मर्तबे के एतबार से फ़जीलत दे रखी है ताकि एक दूसरे से काम लेता रहे। सूरे ज़ुखरुफ में 32वां आयत में है सो। आठवां किस्सा आखिरत के बारे में। अदना दर्जे का जन्नती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना दर्जे का जन्नती वो शख्स होगा जिसके लिए 80,000 खिदमत गुजार होंगे और 70 पर 2 बीवियां होंगी और एक मोटी ज़बरदस्त और याकूत से बना हुआ खीमा होगा। खैमा का तो टेंट बोलती नहीं, वैसा हाथ उससे बने हाथ ऐसे कहते हैं, जिसकी लंबाई मकामे जाबिया से मकामे साना के मानिद होगी। मकामे जाबिया मकामे साना कहते क्या कहते हो, ये 2 शहरों का नाम कहते हैं। हदीस में उन दोनों के दरमियान के फासले को बताना मकसद है। तिर्मिज़ी हदीस में 2562 अबू सैयद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां किस्सा तिब्बे नबवी से इलाज। दिल के दौरे का इलाज। हज़रत साद बिन अबू वक़ास रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक मर्तबा मैं बहुत सख्त बीमार हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इयादत की गरज से मेरे घर तशरीफ़ लाए। आपने मेरे सीने पर अपना मुबारक हाथ रखा जिसकी ठंडक मैंने अपने दिल में महसूस की। फिर आपने फरमाया, तुम दिल के दर्द में मुब्तला हो, लिहाजा तुम हारिस बिन खलदा के पास जाओ जो कबीले साक़िफ़ से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि वो एक माहिर हकीम है और उस हकीम को चाहिए कि वो मदीने की 7 अजवा खजूरें गुठलियों के साथ कूट कर इसे खिलाए। अबू दाऊद 3875 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां किस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम किसी ऐसे मोमिन को देखो जिसे दुनिया से बेरगबती और कम बोलने की दौलत दी गई है तो तुम उसके पास रहा करो, इसलिए कि वो हिकमत की बातें करता है। तबरानी औसत 248 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। नेक लोगों की सोहबत में आना। नेक लोगों की पहचान कैसा होती है तो इसमें दुनिया के ऊपर मोहब्बत हतीनी
اور کم بات کرتی ہیں، زیادہ بات کرتے نہیں کہتے. کئی کو تو ان کے پاس صرف حکمت کے باتیں کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ دے ہتی. اس کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کر کو بولی. الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ بسپر 2 محرم کے بارے میں ہمیں بات کر لیے. انشاءاللہ کل بسپر 3 محرم کے بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.